अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी एजुकेशन हासिल करेंगे जिससे आपको जो है इजीली कहीं भी जॉब मिल सकती है, किसी अच्छे इदारे में आपको जॉब मिल सकती है। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो यूनिट है वो है 3.5 यूनिट है। तो स्टूडेंट, नोट जो है वो इस बुक के पूरे बन चुके हैं। तो अगर आपको नोट चाहिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, या अगर आपकी कोई और डिफ़िकल्टी हो और क्यूरी हो तो वो भी आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें ग्राफ देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये जो है आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा। तो ये ग्राफ जो है वो किन चीज़ों के दरमियान बनाया गया है। देखें, ये ग्राफ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी और जो है वो एजुकेशन के दरमियान बनाया गया है। यानी कितनी जो है वो एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है वो लोग जो है वो बेरोज़गार रह जाते हैं। यानी अगर आपने जो है वो मैट्रिक एजुकेशन हासिल की है तो कितने % लोग जो हैं उन जिनको जो है कोई जॉब नहीं मिल सकेगी। यानी अगर कोई कॉलेज जो है कॉलेज पास करता है तो कितने % चांस है उसको जॉब मिलने के, और कितने % लोग हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती। तो ये इन चीज़ों के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाया गया है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा। यानी यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो कि हाई स्कूल से कम पढ़ते हैं, या हाई स्कूल का जो डिप्लोमा होता है उससे कम पढ़ते हैं। यानी आप इसको इस तरह समझ लें, जिन्होंने जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं की होती, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो जो बच्चे हैं जो मैट्रिक करते हैं या इससे कम एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो जो है 15% बेरोज़गार रह जाते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको ग्रीन लाइन जो नज़र आ रही है ये मैन के लिए है, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जो आपको ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है वुमेंस के लिए है। तो जो बच्चे जो हैं जो मैट्रिक से कम एजुकेशन हासिल करते हैं या फिर मैट्रिक की जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो उनमें से 15% जो है उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। ये मर्दों की तादाद हो गई। अब जो वुमेन्स है उनकी जो तादाद है वो है 14.6। तो 14.6% जो वुमेन्स हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पाती, जो कि हाई एजुकेशन से जो है कम जो है जिनके पास एजुकेशन होती है, यानी हायर स्कूल से कम एजुकेशन जिनके पास होती है। अब देख लेते हैं आगे। देखें, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स का मतलब होता है जिन्होंने जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास की हुई हो, यानी जिनकी जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 11-12 हुई भी हो। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास कर लेते हैं उनमें से 11% जो है 11.3% जो मेन हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। और वुमेंस की जो तादाद है वो है 9.0, यानी 9.0% वुमेंस ऐसी हैं जिनको जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है, अनएम्प्लॉयड रह जाती हैं अगर वो जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि सम कॉलेज एसोसिएट डिग्री। देखें यहाँ पर जो है कॉलेज की बात हो रही है। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा भी किए जाते हैं, वो भी कॉलेज की तरह ही होते हैं जो कि 3 साल के होते हैं। और कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को भी कहा जाता है कुछ जो है वो मुल्कों में। तो यहाँ पर जो है वो कॉलेजों की बात की जा रही है। तो जो लोग जो है वो यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज से पास होते हैं या जो है वो डिप्लोमा किए हुए होते हैं तो उनको कितने % है जो जॉब नहीं मिल पाती है। देखिए, उनकी जो तादाद है वो है 9.0%। यानी कॉलेज पास कर लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हाई स्कूल पास कर लिया, फिर जो है कॉलेज चले गए, यानी फिर आगे की तालीम हासिल करने चले गए। देखिए, कॉलेज जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को नहीं कहा जाता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद भी जो है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां होती हैं जिन्हें कॉलेज का दर्जा दिया हुआ होता है, तो ऐसे में उन्हें भी जो है कॉलेज कहा जाता है। तो 9.0% है जिन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है। ये मर्दों की तादाद हो गई, यानी मैन की। अब वुमेंस की जो तादाद है वो है 7.8। तो 7.8% ऐसी वुमेंस होती हैं जिन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है कॉलेज पास करने के बाद या डिप्लोमा पास करने के बाद। लेकिन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ से जो है वो डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, तो वो भी जो है कॉलेज का दर्जा रखते हैं। अब देख लेते हैं वो लोग जिनके पास बैचलर्स की डिग्री होती है, यानी वो लोग जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए वो होते हैं, और यूनिवर्सिटी से यानी उससे भी ज़्यादा डिग्री होना, यानी जैसे बैचलर की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, एमबीबीएस की, तो इससे भी ज़्यादा जिनके पास डिग्री होती है तो वो कितने % हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती। तो स्टूडेंट, तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी
5% है, यानी 4.8% बनती है ये टोटल। तो 4.8% ऐसे मैन होते हैं जो कि बैचलर करने के बाद यानी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उन्हें जॉब ना मिल पाए, यानी 95% से ज़्यादा को जॉब मिल जाती है। अब 5% तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने जो है वो मैट्रिक पास किया या मैट्रिक से कम तालीम है तो आपको जो है वो जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखें वुमेंस की तादाद कितनी है, यानी वो वुमेंस जिन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है और इससे आगे की जो है वो तालीम हासिल की हुई है, जैसे पीएचडी, एमफिल और एमबीबीएस, तो उनकी क्या तादाद है कि उन्हें कितने परसेंट है जो जॉब नहीं मिल पाती है। देखिए उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है, 4.7%, यानी ये भी आप 5% समझ लीजिए। तो 5% होती है कि उन्हें जो है जॉब नहीं मिल पा रही होती है, 95% से ज़्यादा को जॉब मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप ग्राफ जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। पीपल विथ लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा आर लेस एजुकेटेड देन दोज विथ अ बैचलर डिग्री और मोर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनके पास जो है वो हाई स्कूल की डिग्री नहीं होती, यानी मैट्रिक की डिग्री होती है या उससे कम डिग्रियाँ होती हैं, तो वो जो है वो कम एजुकेट तस्वुर किए जाते हैं। और आपको पता है कि 9 मैट्रिक की जो डिग्री होती है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, क्योंकि फिर आपको जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़नी होती है और फिर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने होते हैं। तो अगर आप जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएंगे तो आपको जो है एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा और वेल एजुकेटेड आप कहलाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बैचलर की डिग्री ज़्यादा अहमियत रखती है, ना कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की, ना कि 9 की और मैट्रिक की। तो उम्मीद करता हूँ आप तक ये ग्राफ समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो है हमारी 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें हमें फिल द ब्लैंक्स भी करनी है और क्वेश्चन आंसर, तो चले कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो फिल द ब्लैंक्स नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है, और मैं जो है आपको ग्राफ एक कोने पे दे दूंगा ताकि आप जो है फिल द ब्लैंक्स को ईजिली समझ सकें। तो चलें पढ़ लेते हैं। लुक एट द ग्राफ अबव एंड सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, इसमें यही कहा जा रहा है ग्राफ देखें और इन फिल द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करें, यानी आप जो ये फिल द ब्लैंक्स फिल करेंगे वो ग्राफ से रिलेटेड ही होगी और ग्राफ से ही मदद हासिल करके फिल करेंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब आप ये कर लें तो अपने पार्टनर के साथ जो है वो आंसर शेयर करें और कंपेयर करें, यानी उसको दिखाएं कि उसने यही सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो चलें अब आगे पढ़ लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन हु आर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स इज। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट जो वुमेन्स होती हैं वो कितने परसेंट जो है वो बेरोज़गार रह जाती हैं। तो देखें स्टूडेंट, इसकी जो तादाद है वो है 9.0, जो कि आपको ग्राफ में भी नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट अब दूसरे में लिखा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन विथ अ बैचलर डिग्री और मोर इज। देखें इसमें पूछा जा रहा है कि वो वुमेन्स जिनके पास जो है वो बैचलर डिग्री होती है, यानी यूनिवर्सिटियों की डिग्री होती है, और इससे ज़्यादा जो एमबीबीएस की डिग्रियां रखते हैं, पीएचडी की, तो उन वुमेन्स की कितनी परसेंट तादाद है कि वो जो है बेरोज़गार रह जाती हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है हमें 4.7%, यानी तकरीबन 5% है जो कि बेरोज़गार रह जाती हैं, बाकी 95% को जॉब मिल जाती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन विथ लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा इज। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट मैन हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती है जब वो लोग जो है वो हाई स्कूल से कम एजुकेशन हासिल करते हैं, यानी उन मर्दों की बात हो रही है जो कि मैट्रिक 9 की जो है वो डिग्री तो हासिल करते हैं लेकिन उससे आगे नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15.0%, यानी 15% जो ऐसे मेंस होते हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती है अगर वो सिर्फ 9 मैट्रिक पढ़ें। तो स्टूडेंट, इससे आपको सीधी सीधी ये बात समझ में आ रही है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी तक ज़रूर जाएं और हायर एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। अगर आप हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो आपके जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन हु हैव सम कॉलेज और एसोसिएट डिग्री इज। देखें इसमें कहा जा रहा है कि वो मैन जिनके पास या तो कॉलेज की डिग्री हो या फिर इससे जुड़े कोई और जो है वो इदारे की डिग्री हो, जैसे कोई डिप्लोमे की, इंस्टीट्यूट की जो डिग्री हो, तो उनकी तादाद कितनी परसेंट है जो उन्हें जॉब मिल जाती है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 9.0%, यानी उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा जो है वो मैट्रिक पास करने वालों की तादाद है। तो ये भी जो है वो 9.0% दिया हुआ है। अब देखें आगे लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन हु हैव लेस देन अ हाई
स्कूल डिप्लोमा इज़। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो लेडीज़ या वो औरतें जो सिर्फ जो है 9 मैट्रिक की तालीम हासिल करती हैं, यानी हायर एजुकेशन से जो है वो कम की तालीम हासिल करती हैं, तो उनकी जो अनएम्प्लॉयड की तादाद, उनकी जो अनएम्प्लॉयड की परसेंटेज है वो कितनी है, यानी वो कितनी परसेंट है जो बेरोज़गार रह जाती हैं। देखिए वो जो है वो 14.6%, यानी वो लेडीज़ जो कि 9 मैट्रिक से ज़्यादा की तालीम हासिल नहीं करती हैं, तो उनमें से जो है वो 14.6% जो वुमेन्स हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी आपको जो है वो डिग्री भी चाहिए होगी। जितनी अच्छी जो है आपकी सीवी होगी, जितना अच्छा एक्सपीरियंस, जितनी अच्छी आपके पास डिग्री, तो आपको जॉब भी आसानी से मिलेगी। तो बात यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी है, चाहे कैसा भी माहौल हो। द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन हु हैव अ बैचलर डिग्री और मोर। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो मेंस जिनके पास जो है बैचलर की डिग्री होती हैं या इससे ज़्यादा की, यानी एमबीबीएस की, पीएचडी की, एमफिल की, तो उनकी क्या तादाद है कि वो जो है बेरोज़गार रह जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही कम है, 4.8%, यानी 5% के करीब बनती है ये तादाद। तो बाकी मैक्सिमम्स को जो है वो जॉब मिल जाती है, मिनिमम में भी तादाद बहुत कम है। अब देखें 7 क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन हु हैव सम कॉलेज और एसोसिएट डिग्री इज़। देखें यहाँ पूछा जा रहा है कि वो वुमेन्स जिनके पास जो है वो कॉलेज और उससे एसोसिएट डिग्री होती हैं, यानी डिप्लोमा की डिग्रियाँ हो गई और जो कॉलेज की डिग्रियाँ हो गई, उन वुमेन्स को जो है वो कितने परसेंट जॉब नहीं मिल पाती है, यानी क्या तादाद है उनकी, क्या परसेंटेज है। देखें स्टूडेंट उनकी जो परसेंटेज बन रही है वो है 7.8%। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 8वां देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन हु आर हाई स्कूल ग्रेजुएट इज़। देखें स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल पास करने के बाद कितने परसेंट ऐसे जो है वो मैन हैं जिन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती है, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद क्या तादाद है जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। स्टूडेंट वो जो तादाद है वो है 11.3%, यानी 11.3% जो मैन होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बेरोज़गार रह जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। टोटल 13 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैं आपको सारे कराऊंगा ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। लुक एट द ग्राफ अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखिए कहा जा रहा है कि ग्राफ ही को देखना है यहाँ भी आपने, और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके जवाबात देने हैं। तमाम के जवाबात जो है वो ग्राफ से ही आएंगे, और जब आप जो है वो जवाब निकाल लें, यानी जब आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो फिर आपने वही करना है कि अपने पार्टनर के साथ उसे कंपेयर करना है और शेयर करना है कि उसने किस तरह काम किया है, आपने किस तरह, और डिस्कशन करनी है दूसरी चीज़ों पर। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो मैं पढ़ता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। और स्टूडेंट अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नोट्स जो हैं वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे और तमाम यूनिट्स के होंगे, तो आपको जो है इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं पर जो है आपको कोई यूनिट मिस होगा, ना ही कहीं पर कोई यूनिट, बल्कि तमाम यूनिट्स के जो आपको नोट्स मिलेंगे और तमाम एक्सरसाइज के। तो चलें मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा रिवॉर्ड होता है। चले मैं पढ़ देता हूँ। विथ वॉट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर मोर अनएम्प्लॉयड मैन। देखें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा लेवल है एजुकेशन का जिस पर जो है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, यानी अनएम्प्लॉयड मैन है। तो देख लेते हैं कौन सा लेवल है। Those men which have less than a high school diploma, their unemployed rate is too much from other degree। देखें स्टूडेंट यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जिनके पास जो है वो 9 मैट्रिक या इससे भी कम डिग्री होती है, तो उनकी जो तादाद है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सबसे ज़्यादा है, यानी उनमें जो बेरोज़गारी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विथ वॉट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर मोर अनएम्प्लॉयड वुमेन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है वुमेंस में, यानी वहाँ पर जो है वो वुमेंस बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। तो देख लेते हैं। दोज वुमेन विच हैव लेस दैन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, देयर अनएम्प्लॉयड रेट इज़ टू मच फ्रॉम अदर डिग्री। देखें इसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो वुमेंस जो कि 9 मैट्रिक की तालीम हासिल करती हैं या इससे कम, यानी जो कि ना फर्स्ट ईयर करते हैं, ना सेकंड ईयर करते हैं, और ना ही डिप्लोमा की कोई तालीम हासिल करते हैं, तो उनमें जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो मर्द हों या औरत हों।
और लेडीज़ में भी कितनी बेरोज़गारी है ये आप लोग देख चुके हैं कि अगर वो एजुकेशन अच्छी हासिल ना करें। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि विथ व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर लेस अनएम्प्लॉयड मैन। इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा लेवल है एजुकेशन का जहाँ पर जो है वो मर्दों में बेरोज़गारी की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, यानी वो डिग्री हासिल करने के बाद के उन्हें जॉब मिल ही जाती है। तो देख लेते हैं, इन बैचलर डिग्री और मोर देयर आर लेस अनएम्प्लॉयड मैन देन अदर डिग्री। तो स्टूडेंट, जो मैन जो है वो बैचलर यानी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लेते हैं या इससे ज़्यादा, जैसे कि एमफिल हो गया, पीएचडी, तो इस तरह की जो मैन जो है वो डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उनमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बहुत कम होती है, बेरोज़गारी की तादाद बहुत कम होती है, जॉब जो है उन्हें मिल जाती है अल्लाह के फजलो करम से। तो अब आगे देखते हैं, विथ व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर लेस अनएम्प्लॉयड वुमेन। यहाँ भी वही बात हो रही है कि वो कौन सा लेवल है एजुकेशन का जहाँ पर जो है वो बेरोज़गारी की तादाद बहुत कम है, यानी बेरोज़गारी की परसेंटेज बहुत कम है वुमेंस में। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इन बैचलर डिग्री और मोर देयर आर लेस अनएम्प्लॉयड वुमेन देन अदर डिग्री। देखें स्टूडेंट, इसमें भी यही बात हो रही है कि वो लेडीज़ या वो वुमेंस जो कि बैचलर डिग्री या इससे ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर लेती हैं तो उनमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। तो स्टूडेंट, आगे जो आपको सवाल नज़र आ रहा होगा वो थोड़ा सा जो है वो मैथ से रिलेट करता है, तो मैं आपको समझा दूंगा। और इससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी वो भी ग्राफ से मुताल्लिक थी, यानी हमने जो दूसरा ग्राफ किया था वो भी, इसमें भी इस तरह के सवालात आए थे। तो चले मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज इज़ देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल जो है इस पे जो है वो वुमेंस और मैन के दरमियान कितने परसेंट डिफरेंस है, यानी परसेंटेज का डिफरेंस बताना है कि उनमें कितने परसेंटेज का डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने परसेंटेज डिफरेंस पता करना है तो ये फॉर्मूले से पता होगा। तो आपको जो है मैं दिखा देता हूँ और सही से समझा देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा परसेंटेज डिफरेंस का, कि U1 माइनस U2 U1 प्लस U2 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आपने क्या करना है, U1 की वैल्यू लिखनी है, फिर U2 की, फिर U1 की, फिर U2 की, फिर 2 लिखना है नीचे। U1 को U2 से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2.3, यानी आपने 11.3 को माइनस किया 9.0 से तो आपके पास हो गया 2.3। अब आपने 11.2 को प्लस किया 9.0 से तो आपके पास आ गया 20.3। तो फिर आपने क्या किया, आपने 20.3 को जो है वो 2 से डिवाइड करा दिया तो आपके पास आ गया 10.15 और आपके पास ऊपर जो है वो 2.3 एज इट इज़ रहा। फिर आपने क्या किया, आपने जो है 2.3 को जो है वो 10.15 से डिवाइड कराया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास परसेंटेज डिफरेंस आ गया। तो ये जो आया 22.66 परसेंटेज डिफरेंस आया, यानी हाई स्कूल ग्रेजुएट्स में जो वुमेंस और मेंस के दरमियान जो परसेंटेज डिफरेंस है वो जो है वो 22.66 का है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो चले पढ़ देता हूँ और ये भी जो है हमारा मैथ से रिलेटेड ही है। हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज इज़ देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा लेवल। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल डिप्लोमा लेवल पर वुमेंस और मेंस के दरमियान कितना परसेंट जो है वो डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कितने परसेंट जो है वो औरतें और कितने परसेंट जो है वो मर्द जो है वो बेरोज़गार रह जाते हैं, तो उनका डिफरेंस बताना है, यानी उनमें डिफरेंस बताना है कितने परसेंट का है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। आप सबसे पहले U1 लगाएंगे, माइनस कर देंगे U2 से, फिर उसमें U1 लिखेंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे U2 से और डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई 100। देखें मैंने यहाँ पर U1 की वैल्यू लिखी, फिर U2 की, और फिर मैंने U1 की, फिर U2 की, फिर जो है उसे डिवाइड कर दिया 2 से। तो जब मैंने जो है वो 15.0 को माइनस किया 14.6 से तो मेरे पास आया 0.6, और जब मैंने 15.0 को प्लस किया 14.6 से तो मेरे पास आया 29.6, और फिर मैंने जो है क्या किया, मैंने जो है 29.6 को डिवाइड कर दिया 2 से तो मेरे पास आया 14.8, फिर मैंने 0.4 को डिवाइड किया 14.8 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो मेरे पास आ गया 2.7%। तो ये जो है डिफरेंस है मैन के दरमियान और वुमेंस के दरमियान, इतने परसेंट जो है वो डिफरेंस बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही हमने जो है डिफरेंस बताना है। अब देख लेते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज इज देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द सम कॉलेज और एसोसिएट डिग्री लेवल। देखें स्टूडेंट, उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास कॉलेज या एसोसिएट डिग्री यानी उससे मिलते जुलते डिप्लोमे की डिग्रियां होती हैं। तो ऐसे मर्द और औरतों की बात हो रही है। तो वही हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे और फिर U1 की वैल्यू लिखी मैंने, U2 की, फिर U1 की, U2 की, फिर उन्हें ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से। स्टूडेंट, जब मैंने 9.0 को सब्ट्रैक्ट किया 7.8 से तो मेरे पास आया 1.2, और जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास आया 16.8। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 16.8 को डिवाइड कर दिया 2 से, मेरे पास आ गया 8.4, और फिर मैंने जो है वो 1.2 को डिवाइड कर दिया 8.4 से, तो मेरे पास आ गया 0.14, और मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 14.08। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपना 8वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो पढ़ देता हूँ। हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज इज देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द बैचलर्स डिग्री और मोर लेवल। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि वो वुमेन्स और मेंस के दरमियान डिफरेंस बताएं परसेंटेज का, जिनके पास जो है वो बैचलर की डिग्री होती है या इससे ज़्यादा यानी एमफिल और पीएचडी की डिग्रियाँ होती हैं। तो चले देख लेते हैं। फॉर्मूला वही आएगा जो पीछे हमने परसेंटेज डिफरेंस का इस्तेमाल किया। फिर मैंने U1 की, U2 की वैल्यू लिखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर U1 और U2 की वैल्यू लिखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आया U1 और U2 को सब्ट्रैक्ट करके 0.1। फिर मैंने U1 को जो है वो ऐड कर दिया U2 में, यानी 4.8 को मैंने प्लस कर दिया 4.7 में, तो मेरे पास आया 9.5। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 9.5 को डिवाइड कर दिया 2 से, मेरे पास आया 4.75, और फिर मैंने जो है इनको भी डिवाइड कर दिया, मेरे पास आया 0.021, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2.1। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन। देखें स्टूडेंट, यहाँ भी वही बात हो रही है जो पीछे के क्वेश्चंस में की। आप ये बात जानते हैं कि एक ही सवाल को 3-4 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जैसे कि इस तरह ले लीजिए कि क्या तुमने पानी पी लिया, क्या पी लिया है तुमने पानी, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं 2 तरीक़ों से। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, जिस तरह आपसे पीछे सवाल किए गए वैसे ही यहाँ भी किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर जो है वो हाईएस्ट नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो देख लेते हैं वो कौन सा लेवल है एजुकेशन में। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन्स आर इन लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, यानी हमसे यहाँ पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है वुमेन्स में। वो कौन सा लेवल है स्टूडेंट, वो है लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, यानी वो वुमेन्स जिन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमे से भी कम पढ़ा हुआ होता है तो उनमें जो है बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलें आगे देख लेते हैं। एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा लेवल है, यानी किस लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है मैन के अंदर, यानी मैनो जो आदमी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी किस लेवल पे पाई जाती है। तो देख लेते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन आर इन लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, यानी वो मैंस जिनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा से कम एजुकेशन होती है, यानी 9 मैट्रिक और इससे भी कम, तो उनमें जो है वो उनमें जो है बेरोज़गारी ज़्यादा पाई जाती है उन मर्दों में। देखें स्टूडेंट, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो पढ़ देता हूँ। एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो कौन सा लेवल है जहाँ पर जो है सबसे कम जो है वो अनएम्प्लॉयड वुमेन है, यानी वहाँ पर जो है बेरोज़गारी सबसे कम है। कौन सा ऐसा एजुकेशन लेवल है, तो देख लेते हैं। लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन आर इन बैचलर डिग्री और मोर, तो वो वुमेन्स जिनके पास बैचलर डिग्री होती है तो वहाँ पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी कम होती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन, यानी इसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर जो है मर्दों में सबसे कम बेरोज़गारी पाई जाती है, यानी उन्हें जॉबें ज़्यादातर मिल जाती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन आर इन बैचलर्स डिग्री और मोर, तो वो मैंस जिनके पास बैचलर डिग्री होती है या इससे कम की डिग्री या इससे ज़्यादा की डिग्री होती है तो उन्हें जो है वो जॉब इजीली मिल जाती है, ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं होती। तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आखिरी होगा।
तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा ग्राफ जो है यहाँ पर समराइज हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द ग्राफ टेल अस अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द एजुकेशन लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और जो एजुकेशन है इसके दरमियान किस तरह ग्राफ बना, और इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी हमें क्या पता चल रहा है कि जिनके पास एजुकेशन होती है क्या उनको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें ग्राफ को पढ़कर क्या बात समझ में आई। इफ़ पर्सन हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री दे विल रियलाइज अ जॉब ईजीली एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्री। देखें स्टूडेंट, ये जो हमने ग्राफ पढ़ा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के दरमियान, तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम जो है वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर डिग्री हासिल कर लेंगे तो हमें जो है वो जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर हमारे पास जो है वो मैट्रिक या इससे भी कम की डिग्री होगी तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डिग्री होगी तो भी मुश्किल होगा जॉब मिलना। अगर हमारे पास जो है वो डिप्लोमा या इससे ज़्यादा की डिग्री होगी तो भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर लें तो जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती रह गई हो, कोई क्यूरी रह गई हो या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो इस बुक के, ये जो हमारी नई बुक आई है इंग्लिश की, इसके तमाम जो है वो नोट्स प्रिपेयर हैं, तो अगर आपको ये चाहिए हो तो आप जो है हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो मुकम्मल हैं, यानी तमाम यूनिट्स के नोट्स होंगे और तमाम उसमें एक्सरसाइज मौजूद होंगी। तो स्टूडेंट, आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुतालिक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि ये हमारा रिवॉर्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।